चिंता का विषय है। अलकायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन सहभागी देश और संगठन इस क्षेत्र की टेररिस्ट चुनौतियों के बारे में या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण न रखें। टेररिज्म के वित्त पोषण की समस्या व्यापक हो चुकी है। पिछले कुछ वर्ष में भारत ने टेररिज्म के वित्त पोषण पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। टेररिज्म के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की रणनीति इन 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। दूसरा, व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना। तीसरा, सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र पुख्ता करना। इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशन को मजबूत करना। चौथा, संपत्ति की जब्ती का प्रावधान और उसका उपयोग करना। पांचवा, कानूनी संस्थाओं और इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई को मजबूती देना। भारत ने इस दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन करने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नई देने के साथ टेररिज्म और उसके वित्त पोषण के खिलाफ की लड़ाई को सुदृढ़ किया है। यह हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में टेररिस्ट घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप टेररिज्म के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी हुई है। भारत का मानना है कि टेररिज्म से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और राष्ट्रों के बीच रियल टाइम तथा ट्रांसपेरेंट सहयोग ही है। प्रत्यार्पण, अभियोजन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा सीएफटी जैसे क्षेत्रों में देशों के बीच में सहयोग टेररिज्म के मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि टेररिस्ट और टेररिस्ट समूह आसानी से सीमाओं के पार संसाधनों का समन्वय और संयोजन करते हैं, हमारा आपसी सहयोग और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर नारकोटिक्स के अवैध व्यापार के उभरते ट्रेंड्स और नार्को टेरर जैसी चुनौतियों से टेरर फाइनेंसिंग को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। इसको देख सभी राष्ट्रों के बीच इस विषय पर घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं और एफएटीएफ जैसे आम सहमति प्लेटफॉर्म की उपस्थिति सीएफटी के क्षेत्र में टेररिज्म को रोकने के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्चुअल एसेट्स एक नई चुनौती हमारे सामने है। वर्चुअल एसेट के नए तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है। वर्चुअल एसेट्स माध्यमों, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डार्क नेट के उपयोग पर नकेल कसने के लिए मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हम एक रूपता से काम करें, या आज की मांग है। यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, इंटरपोल और अन्य हितधारकों जैसे दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और रेगुलेटर इस दिशा में अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें इन चुनौतियों को गहराई से समझना होगा और वैश्विक स्तर पर आतंक के वित्त पोषण के लिए नई तकनीकों को
रोकने का प्रयास करना होगा। जैसे प्रयास हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंटरपोल की आम सभा में किया गया था। भारत सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी सीमा नियंत्रण के लिए क्षमता निर्माण, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और वित्तीय प्रवाह की निगरानी और रोकथाम तथा जांच और प्रक्रियाओं में सहयोग करके टेररिज्म का मुकाबला करने के सभी प्रयासों में प्रतिबद्ध है। वैश्विक समुदाय को नो मनी फॉर टेरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग के मोड, मीडियम और मेथड को समझकर उन पर कड़ा प्रहार करने में वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाना होगा। आज हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि इन 2 दिनों में टेरर फाइनेंसिंग के विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी और वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों के सार्थक समाधान निकलेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नो मनी फॉर टेरर की उद्देश्य पूर्ति में हमारा कमिटमेंट उतना ही दृढ़ है जितना आपका इस समागम में भाग लेने का उत्साह। मैं इस सेशन में मेरे साथी पैनलिस्ट वक्ताओं को सुनने के लिए काफी उत्सुक हूं। कल समापन सत्र में मैं कुछ और बातों पर विस्तार से अपने विचारों को रखना चाहूंगा। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Chairperson, for your. तो यहाँ पर आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के तीसरे एडिशन में अपना संबोधन दे रहे थे। इस बार दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2019 में इसके पहले और दूसरे एडिशन की शुरुआत